नमस्कार दोस्तों। पापियों के पाप धुल नहीं सकते। और ये पापी जो हैं, दिल्ली वाले जो एक्स पापी थे, इन्होंने बड़ा हल्ला किया आज सदन के अंदर। कुछ भी चलने नहीं दिया और उसके बाद झूठ भी इतना ओपनली बोलते हैं। और जो पत्रकार हैं वो इनको पूछते भी नहीं है एक बार भी कि आतिशी जी, आप जो हैं जो बोल रही हैं वो तो झूठ है। वो कल ऑलरेडी जो नई सीएम बनी है वो सब कुछ ऑलरेडी खुलासा कर चुकी हैं। और ये सारा कुछ इन्होंने किया आज, ये क्यों किया? और क्योंकि वहां पर कैग की रिपोर्ट वहां पर रख दी गई है। जो इन्होंने शराब के घोटाले करे हैं, शीश महल में जो घोटाले करे हैं और बाकी भी जिस जिस चीज में इन्होंने हाथ लगाया उस सब चीजों में इन्होंने घोटाला किया। यहां तक कि इनके जो नाम हैं उनके अंदर भी घोटाला है। बोलते थे आप, निकले पाप। अब आज जो कैग की रिपोर्ट आई है, इससे क्या केजरीवाल बड़े घर में जाने वाले हैं परमानेंटली और क्या डंडे लगेंगे? क्योंकि बड़े लोगों को लगता है कि भाई चीखों की आवाज हमें नहीं आ रही तिहाड़ जेल से बहुत देर से। पहले तो वहां पे मसाज कराते हुए की आवाजें आती थी, डंडे लगने की आवाजें कब आएंगी केजरीवाल को? और क्या उसको बचाने के लिए आज आतिशी ने इतना हल्ला कर दिया? बाबा साहब को भी कह दिया कि बीजेपी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। और बड़ा कुछ हुआ है, आज पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सिंपल क्वेश्चन है आपसे, कैग की रिपोर्ट आ गई है, क्या केजरीवाल को डंडे लगेंगे और वो बड़े घर जाएगा? बस। तिहाड़ में तो कमरा उसका बुक है, इसमें क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ बोल के सत्ता में आई थी। झूठ बोल करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती रही, झूठ बोल करके सत्ता में बनी रही। तो अब सच कहाँ से बोल दे? आदत भी तो है 10 साल की, 12 साल की झूठ बोलने की। अब कहाँ से सच निकल आएगा? कौन से कोने से? सारे के सारे एक नंबर के झूठे हैं। जब आपने रेखा जी के कमरे का वो देख लिया कि कहाँ भीमराव जी की तस्वीर लगी है, कहाँ भगत सिंह की लगी है, जो कुछ भी है बिल्कुल अच्छा है, सम्मानित है। थोड़ा सा लोग अपने हिसाब से हल्का सा चेंज कर लेते, वो हल्का सा चेंज किया है। अब आतिशी को सच नहीं बोलना था तो वो नहीं बोल रही है। अब ये थोड़े कहेंगे हमारा अपमान कर लिया, दिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता आतिशी का अपमान हुआ कि केजरी का हुआ कि मनीष का हुआ। तो कौन पॉपुलर है? अच्छा, भीमराव अम्बेडकर जी पॉपुलर, बाबा साहब का अपमान हो गया। अरे कहाँ से हो गए भाई? तो ये थोड़े कहा जाता है भाई। बहुत सालों से जब नेता खतरे में आता तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। तो आपने पाप किए हैं, आप जेल जाएंगे, बात सिंपल सी है। लेकिन लोकतंत्र ऐसे में खतरे में आ जाता है। इनके अगर ये कहना चाहते कि मैं बहुत गुस्सा हूं, मैं माफ नहीं करूंगा, तो स्टेटमेंट आता जनता माफ नहीं करेगी। अरे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं, इसका मतलब है चोट बिल्कुल सही जगह पे लगी। और रिपोर्ट बहुत सही आई है, केस वाटर टाइट है। आतिशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है क्योंकि शायद उसका नंबर भी आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि गंगा में सब नहा रहे थे तो ये किनारे बैठ करके जो है राम भजन कर रही थी। ठीक है, इस पाप की ये गंगा में राम उनका भजन वाले पूरे। नहीं, ये राम भजन करने वाले नहीं है, ये वहां पर नमाज पढ़ रही होगी। चलिए मान लिया वो नमाज पढ़ी थी या जो कुछ भी कर रही थी, बट इन्होंने भी इस करप्शन की गंगा में डुबकी तो जरूर लगाई है। और सबका नंबर आएगा इस फॉर्मूले पे। इन्होंने खूब हंगामा किया है, ठीक है कर लो। थोड़े दिन की और है, उसके बाद सबूत सबके सामने होंगे। एलजी ढीले नहीं पड़ रहे, वो तो इंक्वायरी पे इंक्वायरी और सबूत पे सबूत है। लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लोग घुस नहीं सकते, वो लॉक की हुई है। कोई भी पेपर ना तो खोएगा ना फटेगा, ना चोरी होगा ना जलेगा। फाइलें इंटैक्ट है, सबूत इंटैक्ट है, लोग बयान देने के लिए तैयार बैठे हैं, बल्कि लाइन लगा के तैयार बैठे, पहले मेरा बयान ले लो। वो वाला तो हाल है। तो अब नंबर आएगा। मैडम के लिए भी सेल बुक करो क्योंकि ज्यादा कूद रही है। जी। मंजरी जी, एक चीज बताइए मुझे कि जो आज स्पीकर साहब हैं, ये वही हैं जिनको उठाकर ऐसे लग रहा था जैसे अस्थि पे उठाकर बाहर फेंक कर आए हैं। यही पापियों ने ये पाप किया था। आज इनको भी वैसे अर्थी की तरह उठाकर नहीं लेके गए, लेकिन धक्के मारकर बाहर जरूर निकाला है वहां पर सदन में से। और इन्होंने बोल दिया उसके बाद कि हमारे ऊपर देखिए, इन्होंने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर व्हाट?
कोई उसमें तथ्य नहीं था। लेकिन क्या इस तरह से ही राहुल गांधी हो, कंजरवाल की टीम हो, ये सारे इसी से काम चलेंगे कि सदन को हमने चलने नहीं देना? ऐसे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बचता है इनके इनके हिसाब से? हमने हमने करप्शन किया है, हम करप्शन करेंगे और करते रहेंगे, और इसमें जो बाधा डालेगा हम उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे। इसीलिए जो अभी स्पीकर है इनको उठा के, वो क्योंकि वो सच बोल रहे थे उस समय, और आज पूरा सदन जब मेजोरिटी बीजेपी की है तो वो सच बोल रहे हैं, तो इन्होंने तब भी हंगामा किया था, ये अभी हंगामा करेंगे। इन्होंने तब भी सच सामने नहीं आने दिया था, अब भी सच सामने नहीं आने देंगे, तो नया तो कुछ है नहीं हम जो देख रहे हैं। और ये परंपरा कांग्रेस ने कायम की थी, और ये कांग्रेस की बी टीम है। तो ये मतलब जो वर्किंग स्टाइल है वो तो वही रहेगी। ठीक है, सबूत सारे आ चुके हैं। आपने स्टेज का लिया वॉकआउट, आप चीख लिए, चिल्ला लिए, चीख चिल्ला करके सदन में हंगामा करने को अगर आप शांति कहते हैं, तो हे भगवान, अशांति किसे कहते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो अभी जो देखिए, है, जिस कौम को ये सपोर्ट करते हैं वो अशांति वाली कौम है, तो उन्हीं को ये सपोर्ट करते हैं। इसलिए थोड़े से देखिए, जैसी संगत वैसी रंगत होती है, वही इनके अंदर आ भी गई है। ये वही जिनको सपोर्ट करके करके ये अभी तक आए थे, अब उनके जो सारे तत्व हैं इनके अंदर आ भी चुके हैं। लेकिन मंजरी जी, जैसे अभी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कैग की रिपोर्ट आएगी, सारे सबूत सामने आ जाएंगे, और ऊपर से मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक मोदी जी और उनकी टीम खेलती जा रही है। भाई मैंने आज देखा, एक चीज सीन देखा मैंने कि दिल्ली के इलेक्शंस हैं, वहां पर हम जीते हैं, वहां पर सारे सदन में लोग बैठे हुए हैं, मोदी मोदी हो रही है। भाई मोदी तो वहां पे ना एमएलए ना एमपी हैं, ना लेना ना देना, और सारे के सारे वहां पर मोदी मोदी। जब एलजी वहां पे खड़े थे या स्पीकर खड़े थे, रुक ही नहीं रहे थे। और ये भी ऐसी जलने वाला काम है लिब्रांडो के लिए। उसके बाद इन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया मोदी का नाम सुनकर। मोदी से इतनी चिढ़ क्यों, पापियों को भी और कांग्रेस के जो ये मोहम्मदीन है सारे, आप इनको ये भी? देखिए केस क्या है। रामचंद्र जी का नाम सुन करके राक्षस भाग जाते हैं, मोदी का नाम सुन के आप ये भागे ना। तो उन्होंने बोला ही इसीलिए जा रहा था कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। मोदी का नाम सुना, भाग गए। आराम से बाकी की कार्यवाही शांतिपूर्वक चली है, जो इंक्वायरीज होनी है उनके ऑर्डर्स निकाले जाएंगे, इंक्वायरीज होंगी, उसके बाद ये अपने यथोचित स्थान पर ससम्मान पहुंचा दिए जाएंगे। अच्छा मंजरी जी, ये सारी चीजों में कई लोग कमेंट करते हैं, जो मैं पूछता हूं आपसे कि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 2 बार बेल नहीं मांगी केजरीवाल ने, उसको बेल दे दी गई। वो खुद हैरान था, वो कहता नहीं मुझे जेल में रहने दो, मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस थे, माननीय बोल रहा हूं उनको, क्योंकि आप मानते हैं कि नहीं तो वो मान हानि का केस कर देंगे, कि इन्होंने बोला कि नहीं नहीं तू बाहर ही रह, तू जाकर वह बड़े बड़े काम करना है, तुझे तुझे मोदी जी का नाम खराब करना है, तो इसको बाहर निकाल दिया गया। आपको लगता है इस बार भी पूरे सबूत होने के बाद, जबकि लास्ट टाइम भी ईडी ने बोला था सर क्या आप कर रहे हो, आप सारे सबूत इसके अगेंस्ट हैं, फिर भी बेल दे दिया, इस बार भी ऐसे ही कुछ होगा? आपकी बेल नहीं मिलेगी, इलेक्शन टाइम था, मोदी को ऑपोजिशन की जरूरत थी, लोकतंत्र में ये आवश्यक होता है। तो बाद में ये कहते मोदी ने तो हमको जेल में डाला था जी, हम तो प्रचार नहीं कर पाए, तो मोदी जी ने इनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया कि भाई कर ले प्रचार। वो जैसे अमरीश पुरी ने कहा था ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो जीने के लिए बाहर भेज दिया, सिमरन कुछ नहीं कर पाई। शाहरुख खान ट्रेन लेके चले गए। अब जो है, अब वही दशा हो रही है। तो बेल देना उस समय जरूरी था, कुछ कारण राजनीतिक होते हैं। ये सोच रहे थे कि मैं अंदर हूं और मैं विक्टिम कार्ड खेल जाऊंगा, मैं थप्पड़ खा लूंगा, मेरे ऊपर कोई इंक फेंक देगा, मेरी जान पे खतरा आ जाएगा, वगैरह वगैरह। मोदी जी ने इनकी एक नहीं चलने दी। ये पहला चुनाव है जिसमें केजरीवाल थप्पड़ नहीं खाए, तो जनता का लग गया। तो इस तरीके से सारे इनके जो पैतरे थे, फटे पुराने घिसे पिटे, उनको मोदी जी ने धराशायी कर दिया। चुनाव हार गए, अब आराम से जेल में जाओ, तुम मांगोगे भी तो भी तुम्हें बेल नहीं मिलेगी। और देखिए, जब निकाला था और गुजरात पुलिस की सुरक्षा में रखा था, भाग के जाते कहाँ। तो सही निकाला भी बात है, कहा इसीलिए जाता है। था और वापस भी इसीलिए भेजेंगे। इसीलिए कहती हूँ,
राजनीति वो नहीं है जो दिखती है। मंजरी जी, आपने एक चीज नोट करी है, जब से दिल्ली के इलेक्शंस खत्म हुए हैं, जो इंटरनेशनल जीरो है हमारे पप्पू बाबा, उनकी चुप्पी है, बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद शायद वो अल्लाह मियाँ को मिलने चले गए हैं। और केजरीवाल भी पीछे पीछे चले गए हैं उनके। ना केजरीवाल की कोई स्टेटमेंट है, ना पप्पू बाबा की है। और आपको मालूम है कि जब ये नहीं बोलते, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी टूल किट ये तैयार कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने देख लिया विधानसभा में इन्होंने जो कुछ किया, अभी पहला दिन था, पहले दिन ही हल्ला बाबा साहब को लेके रोना पीटना, जो कि सारा सरासर झूठ है। क्या लगता है कि पीछे दोनों मिलकर इकट्ठे मिलकर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? इनके जो फरिश्ते थे वो खुद अपनी सर्वाइवल की लड़ाई चल रहे हैं। टूल किट को भी पैसे चाहिए होते हैं, दिमाग चाहिए होता है। जब उनकी अपनी देश में उनकी जो है सर्वाइवल के ऊपर सवाल है, तो सवाल ही नहीं उठता कि इनकी कोई मदद करेगा। और अपनी थिंकिंग कैपेसिटी इन दोनों के पास नहीं है, तो पीछे बैठ करके क्या करेंगे पता नहीं। सेकेंडली, अब इनके पास जब पत्रकारों को फंडिंग बंद हो गई, तो इनके पास माइक लेके जाएगा कौन कि आपका इस बारे में क्या विचार है, आपका बारे में विचार क्या है। ये अपनी तरफ से पैसे देके किसी को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि इनको नहीं मालूम इनके ऊपर जो केसेस चलेंगे उसमें इनको अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकारी वकील नहीं मिलेगा। तो सारी चीजें देखते हुए अल्टीमेटली क्या है कि ये दोनों पपूस डोंट मैटर। अब इनकी आग लगाने की, आग जलाने की, इंटरव्यू देने की, केओस करने की सारी कैपेसिटीज खत्म हो गई। और सबके ऊपर अब मोदी जी खुद अभी तक क्या मतलब, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की नेशनैलिटी और हरकतों के बारे में पिछले 32 साल से वो शासन में है उनको कुछ नहीं पता था। अब बोल रहे हैं, मतलब अब एक्शन का समय आ रहा है। मोदी को विपक्ष की आवश्यकता अब खत्म हो रही है। या तो लोग स्वतः स्फूर्त नया विपक्ष बनाएंगे, ये वाला जो राष्ट्र विरोधी विपक्ष है ये समाप्त तो होने वाला है। और अब इनको कोई नहीं बचा सकता, अदालतें भी नहीं, इनके महंगे महंगे वकील भी नहीं। और जो इनकी टूल किट थी, देखिए टूल किट को एक्टिवेट करने की कोशिश की थी, एक्टिवेट तो हुई नहीं। वरना F-35 के ऊपर थोड़ा बहुत बोल बोल करके सब लोग चुप हैं, अच्छा खासा हंगामा मचाते, एक ढंग की डिबेट नहीं कर पा रहे। अब इनकी कैपेसिटी हम्म। इतनी कम हो चुकी है। ठीक है, एक पैर केले के छिलके पे है, दूसरा कब्र में है। खैर बनाइए, जल्दी बन पाएगा। यानी कि हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि केले का जो छिलका है वही काम कर देगा इनको उसी की कब्र में भेजने के लिए। मंजरी जी, एक बूंद आपको पानी लगता है की कि कमी अभी है। एक बूंद, और एक बूंद सिंदूर मैंने सुना है, मुझे किसी मूवी में था। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे दिल्ली में अभी इलेक्शंस हो गए, नई सीएम आ गई हैं, दबंग लगती हैं, जैसे वो बोलती हैं, जैसे वो काम कर रही हैं, और शांतिपूर्वक काम कर रही हैं। लेकिन जो आतिशी हैं उन्होंने पहले दिन, अभी गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया मोदी झूठा है, वो 2500 रुपए कब देगा। ये वही सरकार है जिनकी खुद की जब सरकार है पंजाब में, वहां पर 3 साल से इन्होंने 1000 रुपए बोले थे, अभी तक नहीं दिए हैं। यू फील कि ये 5 साल ये ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले सुनते रहेंगे, पागल होते रहेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी ने 8 मार्च वुमेन्स डे पे देने को कहा है, आ जाएंगे, सबको जवाब पता है। सेकेंडली, 5 साल तक ये बाहर आएंगी। मोदी सबकी, जो हल्ला मचा रहा है उसकी हल्ला मचाने की ताकत ले ले रहे हैं, जो दंगा कर रहा है उसका दंगा करने की ताकत ले ले रहे हैं, जो एनार्की कर रहा है उसकी एनार्की करने की ताकत ले रहे हैं। शुद्धता और सौम्यता से यदि आप खड़े हो सकते हैं तो आप आइए, वरना ये सब बकवास बिल्कुल बेकार है। अगेन, 8 मार्च को मोदी जी ने कहा था 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे। मोदी अपने वचन से कभी नहीं टलते। और आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वगैरह वगैरह, ये अपने वचन को कभी पूरा नहीं करते। अगर पोल प्रोमिसेस पे आ जाए तो मोदी अपने हर पोल प्रॉमिस को, मोदी को गाली इस बात के लिए मिलती कि वो अपने पोल प्रॉमिस पूरे कर देते हैं, और इनको गाली इस बात के लिए मिलती कि ये कभी पोल प्रॉमिस पूरा नहीं करते। तो अब देखे, वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मोदी को ये वैसा ही देखेंगे जैसे ये खुद है। मंजरी जी, जी। मैंने कई बार वीडियो बनाई है,
और मैंने ये मोदी जी को बोला भी है कि मोदी जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आप जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा कर देते हैं। आप सिर्फ जैसे कांग्रेस 75 साल करती रही, केजरीवाल 12 साल करता रहा, हो रहा है, आ रहा है, हो जाएगा, अगले 5 साल दे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। आप भी यही काम करते रहते, हिंदू इसी में खुश रहता है। जैसे ही आप काम कर कर देना शुरू करते हैं, हिंदू भूल जाता है, अगली डिमांड रख देता है। कांग्रेस पिछले 75 सालों में एक ही आपको वादा देती रही हिंदुओं को, गरीबी हटाएंगे। गरीबी ना हटाई, ना कुछ किया, और सत्ता में रहे 75 साल। आप कहते हैं मैं गरीबी हटाऊंगा, आपने गरीबी हटानी शुरू कर दी। अब वो बोलता है कि मुझे फ्री राशन चाहिए, फ्री घर चाहिए, मुझे सड़कें चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए। आपको ये स्यापा लेने की जरूरत क्या थी? ओ भैया, आपने राम मंदिर बोला था, आपने भी 2 सालों में बनाकर खत्म कर दिया स्यापा। उससे क्या हो गया? राम मंदिर बना है, अगले दिन हिंदू भूल गया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी ने हिंदुओं के लिए किया क्या है। बल्कि जो सारी लहर थी वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद खत्म। और हमने देख लिया बाद में रिजल्ट्स क्या है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि केजरीवाल और राहुल गांधी, इनकी सत्ता जो इनका जो सत्ता में रहने का जो फॉर्मूला है, आई थिंक इट इज बेटर देन मोदी जी। नहीं, इनको देखिए, इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, जनता ने इनको हटा दिया। ये कभी भी छल बल के बिना सत्ता में नहीं आ पाए, और मोदी इनके छल बल के बावजूद सत्ता में आए। अब सारी दुनिया कह रही है मोदी को सत्ता से हटाना असंभव है, और राहुल का और केजरीवाल का सत्ता में आना असंभव है। ये फर्क है। और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने हिंदू के लिए क्या किया, ये इन्हीं के पत्तल चाट है, चरण चाट गुलाम है जिन्हें कहते हैं। हिंदू नहीं कह रहा है, हिंदू इस समय भी अपार, मतलब 62 करोड़ हो गए हैं कुंभ में। 44 करोड़ सोचे थे, 40 से 42 बढ़ा के किए 44, 62 हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड से 1.5। ठीक है, 150 टाइम्स मोर। तो अभी आप उस चीज को देखिए कि आप, अब वो हिंदू काशी विश्वनाथ जा रहा है, मोदी जी ने कॉरिडोर बनवाया है। वही हिंदू राम मंदिर जा रहा है, मोदी जी ने बनवाया है। और मैं जाके आई हूँ, सुन के आई हूँ, हर व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, मोदी को धन्यवाद देता है। तो ये जो सनातन का उत्थान है, महाकुंभ की अनुभूति है, ये जो मोदी जी ला रहे हैं वो अभूतपूर्व है। कोई सनातनी नहीं कह रहा कि मोदी ने क्या किया। ये देशद्रोही और इस तरीके के फंडेड लोग ही कह रहे हैं, जो 10 साल से आपकी सरकार थी और एक दिन में आतिशी पूछने लग गई कि यमुना साफ नहीं हो, क्यों नहीं हुई। भैया, वो केजरी का प्रॉमिस था। तो ये झूठे लोग हैं, ये इस तरीके के मिथ्या प्रचार करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदू जनमानस इसमें पड़ नहीं रहा है, वरना एक के बाद दूसरी विजय आपको नहीं मिलती। और इसी कारण राहुल केजरीवाल से लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी 24 के इलेक्शन में जो 99 सीट मिली थी, उस पे इन्होंने बड़ी छाती ठोकी थी कि देखो हमारा समय शुरू हो गया। उसके बाद उसके बाद 00 चेक कर लो जी आ गया। तो मतलब ये जो चीज थी, ये फिर से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के इलेक्शन ने ये साबित कर दी, सीटें आपने जीती नहीं थी, आपको जिताई गई थी। मोदी ने बार बार कह रही हूँ स्ट्रेटेजिक डिफीट ली थी, आपका इसमें कोई योगदान नहीं था। आपके, मतलब वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ बटेर लग गई, वो बटेर लग गई थी तुम्हारे हाथ में, तुमने पका ली, खा ली। उसके बाद रोज रोज छीका नहीं फूटता, तो रोज रोज आपको सफलता नहीं मिली। अब आपके पास लोग क्या पूछने गए, केजरीवाल जी आप कैसे हार गए, आतिशी जी आपका जादू नहीं चला, और राहुल जी आपकी कोई पूछ नहीं। ये पूछने जाएगा और इसका एक जवाब देंगे। पॉलिसी है नहीं, कोई ढंग की बात कहनी नहीं, जब मुंह बोले खोलेंगे भारत की बुराई करेंगे, जनता बहुत छिटक जाएगी। अभी हम्म। आप इस समय जो सनातन का, अच्छा मोदी जी ने अपने सारे प्रॉमिस किए, उन्होंने कहा राम मंदिर, 370 यूसीसी के लिए प्रयास चल रहे हैं। ठीक है। तो मोदी जी की एक अलग जो है इमेज आ रही है, और वो एकदम सॉलिड है। और देखिए, अ, हिंदू नहीं मानता कि आप मुझे ये दे दो, हिंदू ने राम मंदिर मांगा था, फ्री राशन और लोग मांग रहे हैं। तो
ये अब धीरे और कुछ ही राज्यों में यूपी में फ्री राशन नहीं प्रॉमिस किया था, 2,500 रुपए यूपी में नहीं प्रॉमिस किए। तो कुछ राज्यों का कैरेक्टर बना दिया जाता है जहां पर ये सारी चीजें ऑफर करनी पड़ती हैं इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि वहां पर, सॉरी, जो भी तरक्की होगी, विकास होगा, उसके लिए आपको सत्ता चाहिए। विपक्ष में बैठने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हंगामा मचाने के अलावा। तो इनको सत्ता चाहिए, तो इन्होंने कहा ये न के न प्रकारे हम सत्ता पे होंगे, 2300 की बिजली पानी आम आदमी पार्टी प्रॉमिस करिए हम 2500 देंगे और ये दे देंगे। लेकिन अगले इलेक्शन तक ये इस तरीके का काम करेंगे कि कोई फ्रीबी ना देनी पड़े। मोदी फ्रीबीज के खिलाफ है, लेकिन राजनीति में कभी कभी वो काम करने पड़ते हैं देश हित में, जिसके आप विरोधी होते हैं। मैं फिर कहती हूँ, यहाँ आदर्शवाद का कोई स्थान नहीं। विजय या वीरगति, राजनीति और युद्ध दोनों इसी फंडे पे चलता है, विजय या वीरगति। तो विजय के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि हमें सनातन का उत्थान करना है। जी। मंजरी जी, जैसे आप समझाती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम रियली फैन द वे यू एक्सप्लेन। ऐसा लगता है मैं मूवी देख रहा हूँ। और आज जो मूवी चली है दिल्ली की सदन में, कैग की रिपोर्ट टेबल करती गई है और ये 22-23 डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो आएंगी। एलजी उसके ऊपर दोबारा से आएगा, अभी ये कोर्ट में जाएंगी और लंबे डंडे पड़ने वाले हैं। छोटे मोटे डंडों से भी काम नहीं चलेगा। जितने बड़ी धांधली इन आपियों ने करी, आपियों नहीं पापियों ने जो करी है, दिल्ली को लूट लिया, देश को लूट लिया और गद्दारी करी है, इनके ऊपर तो ट्रेडर का केस लगना चाहिए। उसके बाद तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक शॉक ही रहता है डंडों के बाद जो इनको लगने चाहिए। बाकी देखते हैं मोदी जी, लेकिन क्या करें, पुरुषोत्तम राम है, वो डंडे मारते नहीं है, आराम से खाते हैं, दूसरे को भी खाने देते हैं। वैसे वो बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पापियों को, कांग्रेसियों को इतने आराम से खाने दिया, कुछ नहीं किया। अब देखते हैं कि अब जाके क्या होगा। मुझे लगता है कि मे बी नाउ द थिंग्स इसमें एक माइट ही माइट बात है, चेंज। एक ही बात है इसमें। जब आपका शत्रु, आपका विरोधी कोई गलती करे तो बीच में नहीं टोकते, सबूत इकट्ठा करते हैं। इसलिए खाने नहीं दिया। आपकी जो कैग की रिपोर्ट आई है वो इसीलिए है कि केजरीवाल गलती कर रहा था, हम सबूत इकट्ठा कर रहे थे। वरना हम किस बात, क्या लेके जनता के बीच में जाते कि उसने 1,000 रुपए नहीं दिए, इस बात पे कोई नहीं आता। कैग की रिपोर्ट लेकर के गए, वो सत्ता से बाहर हो गए। तो आपके शत्रु को गलती भी करने देते हैं। किसी कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय चुप रहना बिल्कुल एकदम मुश्किल होता है, उस समय चुप रहिए और जब बोलने का समय आएगा उस समय बोलिए। मोदी इस चीज के प्रवीण है और अब देखिएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का अगला एपिसोड हलक में हाथ डाल करके खाया पिया निकाल दूंगा, उसकी शुरुआत होने वाली है। अगेन आपके मुंह में गोई की चक्कर जो आपने बोला है, और तथास्तु ऐसा ही हो। चलिए मंजरी जी, थैंक यू सो मच। कैग की रिपोर्ट आ गई है, बड़े घर में केजरीवाल जाएगा ही जाएगा और डड्डे भी खाएगा। और अगर नहीं पड़ेंगे तो हम पूरे प्रयत्न करेंगे कि इसको डड्डे पड़े और बाहर पूरी दिल्ली को लाउड स्पीकर पे इसकी आवाजें सुने। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।